लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा के बाद यूपी ने अब यहाँ पर स्टेट एडवाइजरी प्राइस बढ़ा दिया है। आपको याद दिला दें कि एफआरपी में लगातार यहाँ पर बढ़त होती ही रही है और उसके साथ साथ एसएपी में भी यहाँ पर तेजी है। हमारे साथ अब इस्मा के डीजी दीपक बलानी और श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी जुड़े हैं। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। दीपक जी, ऑफकोर्स इस्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, काफ़ी सारी मुद्दों पर यहाँ पर बात हुई है। हमारे यहाँ पर जो मेरे कॉलीग्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर इसे अटेंड किया है और काफ़ी कुछ यहाँ से निकल कर भी आया है। सबसे पहले यहाँ पर एक्सपोर्ट की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रॉप साइज अच्छा खासा है इस बार। एक्सपोर्ट के नंबर्स जब तक नहीं आते थोड़ा सा प्रेशर टेंशन ज़रूर है, लेकिन साथ ही साथ सामने जिस तरह से हम यहाँ पर सैप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, प्राइसेस में बढ़त नहीं है। एक फॉर्मूला ड्रिवन शुगर प्राइस की बातचीत हम यहाँ पर आई थिंक अब एक डेकेड से शायद कर रहे हैं, लेकिन अब तक वहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है। जी नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। पहली बात तो जो यूपी गवर्नमेंट ने आज एसएपी रिवीजन का नोटिफिकेशन दिया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं और ये बहुत किसान फ्रेंडली और किसानों के हित में है। जैसे कि बताया, लगभग इससे 3,000 करोड़ की ज्यादा रेवेन्यू किसानों के पास जाएगी, तो ये बहुत अच्छी चीज है। किसानों के हित में हमें हमेशा रहना चाहिए। मिल किसानों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। हैविंग सेड दैट, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि 25-26 जो है हमारा शुगर सीजन काफी अच्छा है, प्रोडक्शन की काफी अच्छी उम्मीद है और आपको मालूम है एलोकेशन भी जो है जितनी उम्मीद थी उससे काफी कम एलोकेशन होते दिख रहा है। तो एक शुगर सरप्लस का सीजन है और हालांकि इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त वायबल नहीं है कि एक्सपोर्ट हो, बट फिर भी हमें एक लगता है कि 3 या 4 महीने का एक विंडो आएगा दिसंबर से मार्च तक का, जहाँ की जो वर्ल्ड मार्केट है वो शायद इंडियन शुगर एक्सेप्ट करे। तो उसके लिए हम ये चाह रहे थे कि सरकार जो है एक अर्ली अनाउंसमेंट 20 लाख टन का कर दे जल्दी से जल्दी, तो हमारे रॉ शुगर प्रोडक्शन और हमारे जो भी प्लानिंग कर सकें उससे एक तो डोमेस्टिक प्राइसेस को भी थोड़ा सेंटिमेंट होके स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि डिमांड भी काफी सबड्यूड है और प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, जबकि नवंबर का कोटा भी काफी रीजनेबल दिया है। इन स्पाइट ऑफ दैट एक जो रेट है जो जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं है। तो कम से कम 20 लाख टन के शुगर एक्सपोर्ट का अनाउंसमेंट से एक डोमेस्टिक प्राइसेस में स्टेबिलिटी आएगी और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीनी जो है दिसंबर ऑनवर्ड्स हमारी बाहर जा सकती है। तो हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर कुछ कदम उठाएगी। और जैसे आपने सही कहा कि शुगर प्राइस जो एमएसपी है वो फ्रोजन है लगभग 5 या 6 साल से, तो अब क्योंकि हम एक शुगर ग्लट सीजन में जा रहे हैं जहाँ की काफी शुगर होगा और डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है, जैसे कि हमने बोला 281 लाख टन हुआ है 24-25 में, और इस बार भी लगभग 285 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है। तो कहीं ना कहीं एमएसपी की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। तो अब तो लगता है कि एमएसपी लाना ही पड़ेगा सरकार को, क्योंकि सारी की सारी चीजें जो अगर नहीं होती हैं तो एक बड़ा केन पेमेंट का भी इशू हो सकता है। तो एक्सपोर्ट के साथ एमएसपी और इथेनॉल प्राइसिंग आपको मालूम नहीं, एलोकेशन, तो ये सारे मुद्दे हैं और एक रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है ताकि ये होलिस्टिकली इसको एड्रेस किया जा सके।